हेलो दोस्तों। आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 9 का डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके बिहार के पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये सारे हमने 8 सेट अपलोड कर दिया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो देखते आज का 9 नंबर सेट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत में संसदीय समितियों में कौन भागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करती है। तो भारत में संसदीय समितियों में से कौन सा भागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी का कार्य करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है। तो फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन कटेश्वर सिंह को। एन कटेश्वर सिंह को। नेक्स्ट है केसर। केसर है तो केसर क्या है। तो केसर क्या है, तो ये है वर्तिका। क्या है, वर्तिका। तो केसर है सूखा, तो जो केसर सूखा होता है वो क्या होता है, तो वर्तिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है पर नेक्स्ट कि गारो निम्न में से किस प्रदेश की जनजाति है। तो गारो किस प्रदेश की जनजाति है, तो ये है त्रिपुरा की। क्या है, त्रिपुरा की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बाकी यहाँ पे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश और मैथ का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि हैं। तो श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर छायावाद युग। कौन है, तो उत्तर छायावाद युग के कवि हैं। नेक्स्ट नंबर सालाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। तो सालाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा को सालाका पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रतिवर्ष कौन सी तिथि हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ ये हुआ था आपका 1955 में। 1955 ईस्वी से साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है। तो देखिए इनमें से चारों में से कौन सा भिन्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वात। वात। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि उसे ले जाया जाए। तो एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा से ध्रुव पर। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव पर ले जाने पर एक पिंड का भार बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 गैस में ध्वनि किस प्रकार की तरंग के रूप में प्रवाहित होती है। तो गैस में ध्वनि किस प्रकार की तरंग में रूप में प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर ए नंबर होगा, अनुदैर्घ्य तरंग में। कहाँ से होगा, अनुदैर्घ्य तरंग में गैस के रूप में प्रवाहित होगा। गैस में जो है अनुदैर्घ्य तरंग चलती है और ठोस और द्रव में अनुप्रस्थ तरंग चलती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यदि C1 व C2 धारिता वाले दो संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो कुल धारिता कितनी होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CP बराबर C1 प्लस C2। CP बराबर C1 प्लस C2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर दोगुना किया जाता है।
1 ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर 2 गुना लंबा किया जाता है तो इस प्रतिरोध हो जाएगा, तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 ओम। कितना हो जाएगा? 4 ओम। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के क्रम में बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा क्रम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के क्रम बढ़ते क्रम में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण और गामा किरण। माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण और गामा किरण ये जो है आपके बढ़ते क्रम में हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एन प्रारूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है। अशुद्धता होनी चाहिए। तो एन प्रारूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है, अशुद्ध होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर डी नंबर होगा पंच संयोजक। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा अंतराल सबसे कम है। तो निम्नलिखित में से सबसे ऊर्जा अंतराल, तो राइट आंसर ए नंबर होगा सुचालक। क्या होगा? सुचालक का जो है ऊर्जा अंतराल सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 जब किसी समतल दर्पण पर आभासी किरण पुंज आपतित होता है तो परावर्तन के बाद दर्पण पर बना प्रतिबिंब होता है। तो दर्पण पर बना प्रतिबिंब होता है, तो राइट आंसर बी नंबर होगा काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? तो काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे। क्वेश्चन नंबर 29 उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, किसी बिंब का बना प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो राइट आंसर ए नंबर होगा आभासी। क्या होगा? आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी म्यू बराबर 1/sin/c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस का रिसाव के कारण हुआ था। तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, ये कार्बनिक नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है। तो शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? तो राइट आंसर ए नंबर होगा एथेनॉल। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। तो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, तो किस विधि द्वारा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा। तो साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साबुन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आर्सेनिक प्रदूषण से होता है। तो आर्सेनिक प्रदूषण से होता है, तो क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्रत्युजरता एलर्जी। क्या होता है? प्रत्युजरता एलर्जी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी नहीं है? तो राइट आंसर ए नंबर होगा केचुआ, ये परजीवी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि माइक्रोप्लाज्म जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्वास संबंधी। किससे? तो श्वास संबंधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि एक चींटी जिसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है।
तो उसमें कौन सी आंखें होती है, तो उसमें संयुक्त आंखें होती हैं। चींटी में कौन सी आंखें होती है, संयुक्त आंखें। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। तो जीवमंडल जो है एक सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। क्या क्या होगा, तो वन उत्पादों का प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों का प्रयोग और विकास, भूमि वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिलक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि आहार में आयोडीन की कमी से होती है। तो आहार में आयोडीन की कमी से होती है तो क्या होता है, घेघा रोग। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बाकी इसका देखिए ऑप्शन नंबर दिया है, बता दे रहे हैं हम, आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि बर्ड फ्लू के वायरस निम्न रूप से जाना जाता है। तो बर्ड फ्लू के वायरस के नाम से किसे जाना जाता है, तो राइट आंसर सी नंबर होगा, H5N1 को। क्या कहा जाता है, H5N1 को जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रवर्तित निहित है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो क्या होता है, तो इसमें कौन सा परिवर्तन होता है, तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नांकित स्थानों में से कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। क्या हो जाएगा, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था। तो निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजा राम मोहन राय। एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन है। तो गुप्त युग का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, तो राइट आंसर बी नंबर होगा, श्रीगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक था। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के द्वारा हाथ संधि की थी। तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में। भारतीय मानक समय IST की अम्योत्तर रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 व्हीकल द्वीप का नया नाम क्या है। तो व्हीकल द्वीप का नया नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस अवधि के द्वारा बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तो निम्न में से किस अवधि के द्वारा किस माह में बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, तो राइट आंसर ए नंबर होगा, नवंबर और अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है। तो उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, चूना पत्थर का, सिलिका का और एल्यूमिना का। क्वेश्चन नंबर 56 वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं, मीटियोलॉजी। क्या कहा जाता है, मीटियोलॉजी।
ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया, किस वर्ष लागू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2002 ईस्वी में। कह रहा है कि 10 जनवरी 2023 को घोषित गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सत्य हैं। बेस्ट एक्टर ड्रामा जिसको ऑस्टिन बटलर ने किया था, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा केट ब्लैंचेट ने किया था, और बेस्ट पिक्चर ड्रामा ये द फैबलमैन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होता है यदि, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाएं। आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है जूट का उत्पादन। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तरीय। 2006 के बिहार पंचायत राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना किस स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7000। क्वेश्चन नंबर 64 भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 552। राष्ट्रपति को कौन सा सलाह एक मंत्रणा देता है? तो राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, संघीय मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रधानमंत्री करते हैं संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है भारत के किस प्रस्ताव संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 42वें संविधान संशोधन के बाद। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो कि 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 राष्ट्रगीत जन गण मन को भारत के राष्ट्र गान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में जो है इसे स्वीकृत किया गया था। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है। तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देसी बैंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 एटीएम का अर्थ क्या है? तो स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसका इंग्लिश होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बाकी यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया है 72, 73, 74, 75 का। तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट कह रहा है कि राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? सी, सजा दी, ये आपका त्रुटि है। भुजा का बहुवचन क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भुजाएं। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, संज्ञा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि देख दशा रघुवर की वृक्ष फूट फूट कर रोए। देख दशा रघुवर की वृक्ष फूट फूट कर रोए,
निम्न इनमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवीकरण। मानवीकरण। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से कौन सा है? शशि होता है, चांद होता है, विधु होता है, का सूत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे देखिए 81 मैथ का क्वेश्चन दिया है। बाकी आगे नेक्स्ट देखेंगे। व्हाइल सोलिज्म व्हाइल सोलिज्म पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जयप्रकाश नारायण ने। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द प्रयोग किए जाते हैं? तो किसके संदर्भ में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स प्रयुक्त किए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, WTO मामला। WTO मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो म्यांमार की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ने पाइताओ। ने पाइताओ ये म्यांमार की राजधानी है। और म्यांमार की मुद्रा क्या है? कयात। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट है, यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन कब हुआ था? तो यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1999 में। जनवरी 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाला खिड़की कहा जाता है? तो निम्न में से किस राष्ट्रीय संस्था को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 निम्न में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो निम्न में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर नंबर सी होगा, J.M. किन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है। कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का प्रयोग किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है वाशिंग सोडा का। किसका? वाशिंग सोडा का। वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2 होता है। सेव का खाने योग्य भाग क्या है? तो सेव का खाने योग्य भाग है रसदार थैलमस। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक वर्णाढ्य व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? तो एक वर्णाढ्य व्यक्ति में कौन सा रंग नहीं पहचान सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरे और लाल को। आयरन की वस्तुओं पर लगने वाला जंग होता है। तो आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग क्या होता है? तो ये होता है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है आपका। कह रहा है कि किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक लिखा गया है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी थी? तो ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिशेल यो। कौन थी? मिशेल यो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है आपका कि निम्न में से किस अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ IFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनील छेत्री को। किसको चुना गया है? सुनील छेत्री को। बाकी यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया है 100 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।